वेलकम टू लाइफ एक्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जो अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके PYQ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हो तो प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डले हुए हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ओके, अब देख रहे हैं अपन सोर्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दो पार्ट में क्वेश्चंस A एंड B। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ए चार्ज डेंसिटी ए से या सिग्मा से लिखते हैं अपन, आपको भी पता होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। तो देखो एक वायर है मेरे पास, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे, आपको पता है? ऐसे देखो, इस पॉइंट का आर डिस्टेंस चारों तरफ होंगी, ऐसे इस पॉइंट के लिए आर डिस्टेंस होगी, तो एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगी मेरे पास। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये कोई वायर है जिससे कोई करंट पास हो रहा है या कोई चार्ज पास हो रहा हो। ठीक है, अब इससे चार्ज पास हो रहा है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसके लिए आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको फॉर्मूला पता होगा बेटा, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं Q/L। L क्या है? लेंथ ऑफ जो अपना कंडक्टर होता है, और चार्ज इसमें कितना फ्लो हो रहा है, और लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। अब गाउस लॉ को अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ तुम्हें सबको पता होगा। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या होता है बेटा? फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो इससे निकालेंगे अपन, क्या यूज करते हुए? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन में यूज करते हुए। तो सिंपल सा दिया हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, ds पता होना चाहिए, आप सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी। अप्लाई करना है गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बेसिकली अपने को। तो मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा, तो देखो E था, E है। अब ds, अब देखो इसका सरफेस के कारण क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सरफेस एरिया की बात कर लो मैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, किसी भी सिलेंडर का 2 पाई, देखो 2 पाई आर, और लेंथ है तो 2 पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर एल। देखो एक सर्कल का 2 पाई आर होता है, और एल लेंथ का है, तो 2 पाई आर एल। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 2 पाई आर एल इक्वल में Q/ε0। ये Q इनक्लोज है, टोटल चार्ज है इसके अंदर। ओके, यहां से E निकालूंगा, Q/ε0। ठीक है, ये वाला इधर ले जाओ, 2 पाई आर एल, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, 2 पाई आर एल। ठीक है, अपने पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है? Q/L। Q/L क्या होता है बेटा? लेम्डा। तो फॉर्मूला बना मेरे पास, लेम्डा अपॉन 2 पाई आर ε0। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए, लेम्डा अपॉन 2 पाई आर ε0। लेम्डा क्या है यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, Q/L लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं किसी भी इनफाइनाइट वायर के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है क्या, देखो चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला देखो, द इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्टेट्स वायर हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी है and electron is revolve in the circle with a constant speed v such that the wire pass through the center and the perpendicular to the plane. If the electric find the kinetic energy of the electron in terms of magnitude of charge। देखो दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, जो आपके पास फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन उसमें किसकी वजह से आ रहा है? उसके सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हें पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा? F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है ना, ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। देखो आगे ही सोल्व कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। यही है ना, सर्कुलर विद कांस्टेंट, हाँ यही है, तुम्हें पता होगा। देखो फर्स्ट वाले का जो आपने सोल्व कर लिया, ए ऑप्शन
लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे लिखो बेटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा सोल्व करना होगा आपको, पूरा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू सारी चीजें लिखनी होंगी, तभी बोर्ड में क्या स्टेप बाय स्टेप नंबर होते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझो और आंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग या अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग डालोगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में राउंड कर रहा है, ठीक है। तो और लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी यूज करना है वहां पे, किसे, एक इनफाइनाइट वायर के अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेट वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वही लेमडा दी हुई, ठीक है ना, लेमडा बेटा। एंड द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग द सर्कल, सर्कल में सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा अपने पास ई, जो लीनियर चार्ज है, ई क्या है अभी, लेमडा अपॉन 2 पाई आर, ये है ना। देखो अभी निकाला लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो रहेगा ना, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये तो है, ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ई को एफ में रिलेशन बता रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू। एक आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई हो जाता है एम वी स्क्वायर पर। ये दो चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें पता होंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। यहाँ चार्ज की जगह क्या है अपने पास, टोटल चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो माइनस का ई आएगा, ठीक है। क्यू की जगह टोटल चार्ज ई है मेरे पास, तो देखो यहां रखूंगा ई। एफ की जगह चलो ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख लेता हूं, जैसे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आगे सोल्व कर रहा हूं, एफ की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस का ई। कहां से लिखा है बेटा, एफ की जगह माइनस का ई, ओके, इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, और ई की वैल्यू ये वाली रखूंगा, तो माइनस का ई लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर बाई आर। अपने पास इक्वेशन आ गई। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा था, मतलब लेमडा की वैल्यू पूछी है, तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए ये चीजें इधर ले आओ, ओनली लेमडा इज इक्वल टू निकाल लो। तो लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या आ रहा है देखो, ये इधर आ जाएगा ई और आर, ठीक है ना, ये चीजें बचेंगी। देखो यहाँ लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर भी आएगा, इस आर से ये आर कैंसिल भी हो जाएगा ना, तो यहाँ आर नहीं आएगा। लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वाली रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया था, ये वैल्यू रखी है यहाँ पे, आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ई इधर आ गया, लेमडा के इक्वल फॉर्मूला बन गया। तो ये अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है ना। ऐसे निकाल लेंगे। आपको डेंसिटी पूछे, वेलोसिटी पूछे या आर पूछे, क्वेश्चन में क्या पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे वैल्यू रखते जाओ, सोल्व करते जाओ, आपके पास आंसर आता जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ 2 लिखा है वो लेमडा है बेटा, ठीक है ना, क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है वो लेमडा है। जैसे यहाँ दिया हुआ देखो, अपने पास क्या आया था, अपने लेमडा निकाला था, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा निकाल लिया, और इलेक्ट्रॉन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी लीनियर, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी और निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला वापस यहाँ लिख रहा हूँ। देखो तुम्हें पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर बेसिक सा ही। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा इस वाले फॉर्मूले से, मैंने लेमडा भी निकाल लिया, यहाँ से वी भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से आर भी निकाल सकता हूँ, जो किसने पूछा वो निकाल। एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, तो देखो ये एम वी स्क्वायर है, ठीक है। ये वाली टर्म में वापस लिख रहा हूँ इधर, माइनस का ई लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम वी स्क्वायर बाई आर, आर से आर गया, एम वी स्क्वायर दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर, इधर हाफ से इधर हाफ से, तो इधर क्या बनेगा, माइनस का ई लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर तो कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही बनेगा। तो ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी कि इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी। तब कुछ भी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पोजीशन निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, एक्सेलरेशन निकाल लो, टाइम पीरियड निकालो, सब कुछ निकाल सकते हैं अपन ये इसी मेथड से। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछा, काइनेटिक एनर्जी निकालो, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी हुई है, तो वही निकाला लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ग्राफ भी बना रखा है इसने, ठीक है। टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर रखा, ये लेमडा आप इधर ले आए, अच्छा इसमें हाफ से इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सीधा कर रखा, कोई बात नहीं, ठीक है।
मेन बात है इसने काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में ग्राफ बना रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में ग्राफ बनाएंगे तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या है, ये सब कांस्टेंट, ये सब क्या है कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। सोल्व करोगे तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी, देखो इस वाले फॉर्मूले से ये सब कांस्टेंट, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो ये किसी ने पूछा नहीं था फिर भी बता रहा हूं अलग से एक्स्ट्रा डालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी और ई प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, क्योंकि कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट में प्रोपोर्शनल, तो ये सीधा सा अपन क्या बना देंगे, एक ग्राफ बना देंगे। प्रोपोर्शनल का साइन बता तो मैं बढ़ता रहता सीधा एकदम, दोनों वैल्यू एक साथ पड़ेंगी। तो यहाँ तुम काइनेटिक एनर्जी लिख दो और यहाँ तुम वेवलेंथ लिख दो, ये फॉर्मूला ठीक है ना, यहाँ डाल भी रखा है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट है लॉफ्ट 0 0 एंड 0 1, ठीक है। दो आइडेंटिकल पॉइंट है, एक तो 0 0 मतलब जो इनिशियल पोजीशन लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन अलग है, बी वाला, ए वाला अलग है, ठीक है। 0 0 A1 मतलब एक्स पे नहीं है वाई पे, A1 कहाँ आएगा, देखो ऐसी पोजीशन होती है, ये वाली A1, और ये क्या है बेटा 0 0, ये पोजीशन होती है, ठीक है ना। तो इज देयर एनी पॉइंट इन द जॉइनिंग लाइन एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन दोनों पॉइंटों के बीच में। और सेकंड भी देयर पॉइंट लाइन जॉइनिंग विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। एक क्वेश्चन ने पूछा कि इन इस लाइन पे ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और दूसरा पॉइंट पूछा कि ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसपे पोटेंशियल 0। तो देखो अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ऐसे एक चार्ज लिया था, बीच में क्यू चार्ज लिया था इससे पहले भी। तो जैसे ये पोजीशन मेरे पास 0 0 है, ये पास मेरे पास A0 है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट लूं मैं जिसपे क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल A है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यदि मैंने ये अक्स ले ली तो ये क्या आएगी A माइनस अक्स आएगी, ठीक है। दोनों में प्रूव करूंगा तो अक्स के पास मेरे पास डिस्टेंस आती है, इसको सोल्व किया था अपने कैसे, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल करके। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा A माइनस एक्स के होल स्क्वायर के, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, एक्स ये इधर आएगा 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू A आएगा, या x की डिस्टेंस निकालूंगा तो आएगा A/2। तो A/2 डिस्टेंस पे, A/2 मतलब बीचों बीच, मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब इसके बीचों बीच मिड पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड 0 कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और सेम टू सेम क्या होगा पोटेंशियल का, सेम ऐसे निकाल सकते हो KQ/R, KQ/R, तो KQ/x स्क्वायर, KQ/A माइनस एक्स इक्वल करोगे x इज इक्वल टू वही A/2 आएगा, सेम टू सेम आंसर, ठीक है। या एक से भी कर सकते हैं, आपको पता होगा E इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं dV/dr, तो जहां E होगा वहीं V होगा, dr तो पोजीशन है कांस्टेंट है, यहाँ पे A दी हुई है। तो यदि A वाले का तो ऑप्शन हो जाएगा, B वाले का करोगे तो सेम टू सेम यही डायग्राम बनाओगे और क्या लिखोगे KQ/x, क्यों V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, तो KQ/x, और दूसरी साइड का क्या बेटा ये KQ/x, दूसरा क्या है KQ/A माइनस एक्स, KQ से KQ कैंसिल, x इज इक्वल टू A माइनस एक्स, और x इधर आएगा तो वही 2x इज इक्वल टू A, और A क्या आएगा x/2। सेम पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और सेम पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया मैंने, यहाँ पोटेंशियल को, ये B वाला फर्स्ट एंड सेकंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था, ये पोटेंशियल, दोनों यूज किया, दोनों सोल्व किए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, ठीक है ना, इसका मैंने आंसर डाल रखा है, वैसे ये डाल कुछ थ्योरेटिकल वैल्यू है, वही x इज इक्वल टू A/2, थ्योरेटिकल वैल्यू का याद रखना, ओके जी। आप अपने हिसाब से थ्योरेटिकल वैल्यू लिख सकते हो कि ऐसा कोई पॉइंट लेंगे इतनी डिस्टेंस पे, जैसे इतनी x डिस्टेंस पे अपने कोई पॉइंट लिया, इससे अपन डिस्टेंस बचेगी A माइनस एक्स, थ्योरेटिकल वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे, ओके। नेक्स्ट बी क्वेश्चन देखो, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी system of the charge, 3 charge are placed in the corners of equilateral triangle, distance equal है, equilateral triangle है, VC side 2 मीटर दी हुई, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले सबसे पहले तो एक फॉर्मूला बताना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी म्यू इज इक्वल टू K1 K2/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालू मैं, तो देखो तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1 2 3, तीनों पोजीशन बनेंगी, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब टोटल U किसके इक्वल होगा U1 प्लस U2 प्लस U3,
अब u इज इक्वल टू u1 क्या होगा, देखो u1 होगा k को मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, k पहला चार्ज है -4 + 4, ठीक है, -4 + 4 को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 16 क्या आएगा, माइनस का 16, तो माइनस का 16 Q1 Q2 रख दिया मैंने, है ना, बाई आर कितना है बेटा, आर कितना है 2 मीटर, 2 मीटर दिया हुआ क्वेश्चन में, ये आ गया U1। ऐसे U2 आएगा, क्या आएगा, प्लस के, U2 में निकालूंगा, U2 किस किस के बीच में था, 4 और 2 के बीच में, प्लस का 4 और प्लस का 2, तो प्लस का 8, क्या बना मेरे पास, प्लस का 8, तो प्लस का 8 डिवाइड में 2, ऐसे U3 बनाऊंगा, के का के, Q1 Q2 क्या है यहाँ पे, Q1 माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 8 बाई 2, तो के बाई 2 दोनों में कॉमन है, तो के बाई 2 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, माइनस का 16, यहाँ क्या बचा, प्लस का 8, यहाँ क्या बचा, माइनस का 8। सोल्व करो इसको, क्या बनेगा देखो, -8 + 8 घटो, माइनस का 16/2 माइनस का 8 बच गया, ठीक है, तो u इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 8 के की वैल्यू तुम्हें पता ही होगा बेटा क्या होती है, 9 10⁹, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट में, तो क्या हो गया, माइनस का 56 10⁹, ये इंस्पायर मतलब माइनस में आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में एग्जिस्ट कर सकती है और उसकी वैल्यू अपने निकाल के दिखा दी, ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था, आसान सा था, आसानी से सोल्व हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, U इक्वल टू -Q1 Q2 बाई आर, ये इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल एनर्जी होती है। फाइंड कैसे करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी फाइंड कैसे करते हैं पता है क्या आपको, फाइंड करते हैं अपन ऐसे F डॉट dr से, F कूलॉम्स लो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर dr के कांस्टेंट है बेटा, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा dr अपॉन r स्क्वायर, 1/r² dr का इंटीग्रेशन माइनस का 1/r होता है, किसे x की पावर n dn से करोगे तो ये फॉर्मूला निकल के मेरे पास आएगा, ठीक है ना, ये अपने से फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, आसान सा क्वेश्चन, ओके, ये सोल्व कर रखा है पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, अब तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये Q क्या होता है बेटा, टोटल चार्ज, क्या होता है, टोटल चार्ज। अब आपको टोटल चार्ज निकाल लोगे, Q की वैल्यू निकाल लोगे तो इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। अब देखो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तुम्हें ये भी पता होगा, क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज Q नेट है, Q नेट क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज, एक तो Q2 प्लस का है और Q1 माइनस का, ये टोटल चार्ज होगा। हमेशा टोटल चार्ज करने के लिए उस बॉडी के टोटल चार्ज को सम कर दो, ऐड कर दो, वो टोटल चार्ज आ जाता है। यहाँ टोटल चार्ज Q1 है, Q2 माइनस Q1 ऐड कर दो, Q2 प्लस माइनस Q2 होता है, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ लिखूँ ऐड प्लस, लेकिन Q1 के पहले माइनस, तो टोटल चार्ज आएगा Q2 माइनस Q1, इस फॉर्मूले में रखो, सिंपल सा आएगा, पाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है, Q2 माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स आ गया, ठीक है ना, आसान सा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगाया, तो गॉस लॉ क्या लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, आसानी से हो जाएगा। सिंपल सा है, सिस्टम को देखना है, क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है ओनली वो ही कंसीडर होगा। देखो यहाँ इंटीग्रेशन में क्लोज इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो ये सरफेस क्लोज होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस के बाहर का जो चार्ज होगा ना वो कंसीडर नहीं होगा, बेसिकली ये ध्यान रखना। तो हमेशा चार्ज वो ही कंसीडर होगा जो क्या होगा, किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड होगा, अंदर, ठीक है, बेसिक सा था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाए और आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे मेरे पास Q1 दिया हुआ है माइनस का 2Q, Q2 दिया हुआ है प्लस का Q, लॉग दैट पॉइंट, ये है पॉइंट है A0 पे, ये 4A0, पोजीशन देखो ऐसे हैं, A0 कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे, यहाँ तो -2Q चार्ज, ओके, और जैसे A है, ये 2A, ये 3A, ये 4A, ये 4A है, और यहाँ है प्लस का Q चार्ज, ये A, 2A, 3A, 4A, ऐसे चार्ज रखे हुए, ओके। रिस्पेक्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस
अब देखो मैं यहां से रेडियस लू 3 है तो ऐसा एक स्फीयर बनेगा मेरे पास। ओके, एक स्फीयर बन गया है। 3 है रेडियस, देखो यार रेडियस होगी ना 0 से 3 तक जाऊंगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी बेटा, 3 होगी। एक बात याद रखना, यदि तुमने क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया और सही से डायग्राम बना लिया तो तुम्हारा आधा क्वेश्चन 50% 60% क्वेश्चन वही कंप्लीट हो जाता है। तो डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए हर क्वेश्चन का। डायग्राम बना लोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। What is the electric field due to the charge through the sphere of radius 3 with the center of origin? Center of origin से लिया अपन ने 3। अब आपको पता है टोटल चार्ज निकालूंगा मैं स्फीयर के लिए, टोटल चार्ज निकालूंगा, बताओ क्या आएगा। सिंपल सा है बेटा, तो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कौन सा है बेटा, यही है। ये 4a वाला तो बाहर हो गया, स्फीयर बाहर हो गया, तो टोटल चार्ज यहाँ पे है मेरे पास -2q। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ टोटल फ्लक्स निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है y is equal to E dot ds equal to q net अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से फाई q नेट की वैल्यू मेरे पास आई है बेटा माइनस का 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, तो तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या अप्लाई होगा। सिर्फ मैंने ये डायग्राम बनाया रही आसानी से क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How does the electric flux due to point charge enclosed by the spherical Gaussian surface altered when the radius is increased? देखो पहले लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट। बेसिकली हम बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू यहां इनक्लोज है, इनक्लोज मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, या गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मेरे पास क्या है, व्हेन हाउ टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। मेरे पास स्फीयर है एक। ठीक है, अब ये स्फीयर की आर रेडियस है, और यदि मैं इस आर को बढ़ाऊं, जैसे ये कोई स्फीयर बना दूं, तो इसके लिए फाई और इसके लिए फाई में क्या रिलेशन होगा जब दोनों गॉसियन सरफेस। समझ में आ गया। अब आपको पता है, आप फॉर्मूला देखो एक बार, ये फॉर्मूला है आपके पास, गाउस ने दिया था। इसमें आप कहीं आपको आर दिख रहा है, रेडियस दिख रही है किसी स्फीयर की, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब उसकी रेडियस पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। इसीलिए चाहिए स्फीयर का फाई डेज ले रहा हूं और ये फाई है, तो फाई और फाई डेज दोनों इक्वल रहेंगे यदि रेडियस कितनी भी इंक्रीज कर दो, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करता स्फेरिकल रेडियस पे, अकॉर्डिंग टू गाउस। कि गाउस ने क्या बताया था, कोई भी गाउसियन सरफेस होंगी वो उसका टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ रेडियस क्वेश्चन में ऑप्शन में आ ही नहीं रही, यहाँ रेडियस अपने फॉर्मूले में आ ही नहीं रही, तो मतलब डिपेंड ही नहीं कर रही। डिपेंड नहीं करी तभी फॉर्मूले में नहीं है, डिपेंड नहीं कर रही तो यहाँ रेडियस को आप कितना ही छोटा या बड़ा कर लो, यदि एक गाउसियन सरफेस है तो क्या होगा, वो उसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ओके, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। गिव द यूनिफॉर्म फील्ड, ऐप दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, 5 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द फील्ड स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड। स्क्वायर है अपने पास 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड हुज प्लेन पैरेलल टू, एक प्लेन है इसका पैरेलल है वाई जेड के प्लेन। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर ऑफ द प्लेन मेक 30 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। देखो एंगल एक बार एक्स एक्सिस दे रखा है, ठीक है, एक बार यदि मैं नॉर्मल लेता हूं तब क्या होगा, नॉर्मल फ्लक्स तो निकालना है मेरे को, उसमें फाई का सीधा सा फॉर्मूला पता होगा, ई डॉट डी एस। यदि डी एस को भी सोल्व करके लिखूंगा तो आएगा मेरे पास ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डॉट को उठाऊंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा एंगल आना चाहिए। ठीक है, यदि प्लेन नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल हमेशा एक चीज याद रखना, थीटा क्या है, थीटा एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है,
जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको ना, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर, बाहर की साइड भी हो सकता है, इन साइड भी हो सकता है। तो सिंपल सा याद रखना, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यदि ये अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि ये नॉर्मल होता, क्यों नॉर्मल बोल रहा हूं, देखो इधर आई कैप है, वाई जेड में प्लेन है, तो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। तो एक्स डायरेक्शन में मतलब कहां होगा, आई कैप वाली साइड, ठीक है। तो यहां थीटा कितना दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लेन है वाई जेड, तो ये वाई जेड है, एरिया वेक्टर होता है इसके परपेंडिकुलर, तो वाई जेड प्लेन का एरिया वेक्टर होगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए थीटा क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, थीटा 0 डिग्री, ठीक है। यहां मैं फॉर्मूले में रखूंगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, डीएस मतलब 1 ही लेना आपको, आई कैप, ठीक है। तो सिंपल सा आ जाएगा, ई की जगह रखा 3 आई कैप, ठीक है, और डीएस अपना एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर होता है ना, तो साइड कितनी है अपनी 10 सेंटीमीटर है, तो जैसे ये स्क्वायर है, ये 10 है, इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसको 0.1 मीटर लिखना पड़ेगा। तो एरिया कितना आएगा बेटा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 और एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप लिख देता हूं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है ये ब्रैकेट में से डाल दो तो डॉट प्रोडक्ट दिख जाएगा आपको, ओके। आई का डॉट आई के साथ हमेशा 1 ही होता है। 5 तो ये ऐसे कैसा, 0.1 क्या होता है बेटा, 0.01, 5 से मल्टीप्लाई होता 0.05, 10⁻³ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 15, और 5 का वेबर, ठीक है। 5 यूनिट क्या होती है, वेबर। ये एक कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन थी यदि इसके ये वाली कंडीशन, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अभी तक। सेकंड क्या दे रखा है, व्हाट कुड द फ्लेक्स थ्रो द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेड 30 डिग्री एंगल। तो मेरे पास थीटा क्या बनेगा, 30 डिग्री एंगल मतलब प्लेन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये प्लेन है, एक सेकंड, ये प्लेन है, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, जैसे ये प्लेन है, इसके साथ ऐसे को 30 डिग्री, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री, मतलब ये मेरा हाथ है, तो ये प्लेन के साथ 30 डिग्री, तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, सीधा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक है ना। प्लेन पे 30 डिग्री ऐसे बना रहा है, ये 30 डिग्री है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, 90 में 30 निकाल दो 60 बताओ, थीटा क्या लूंगा मैं 60 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन के लिए मुझे थीटा क्या लेना पड़ेगा 60 डिग्री। सबसे अच्छा याद रखने का यही दिक्कत है, यहाँ कोस थीटा वाला जो होता है ना, थीटा तुम्हें पता होना चाहिए, थीटा प्लेन के साथ एंगल नहीं होता, एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है, ठीक है ना। सिंपल सा यहाँ ये है 5×10⁻³ ds और cos 60, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 और cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी, cos 60, ये वैल्यू रखोगे, सोल्व करोगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, sin 30 1/2 होती है, हाँ 1/2, तो 0.05 10⁻³ तो 50/2 भी है, ओके, 50/2 तो है 25 वेबर, ओके। तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या आएगा 25 वेबर, फर्स्ट कंडीशन के लिए फाई कितना आएगा बेटा 15 वेबर, ठीक है, समझ गए ना। 30 डिग्री एंगल ऐसे था, ऐसे एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है बॉर्डर मेरे, और फिर ये जो एरिया वेक्टर सामने होगा तो ये एंगल कितना बचा, जैसे ऐसे समझ लो, ये प्लेन है, ये एरिया वेक्टर है, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना बचा 60 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे निकाला मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, S1 and S2 are two hollow concentric thin spherical cell enclosed using Q and 2Q respectively in so, अच्छा Q1 और Q2 दो आपके थिन सेल दे रखी है, ये S1 है ये S2 है, तो व्हाट इज द रेशियो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना है, तो फाई 1 S1 के कारण कौन सा है बेटा फाई 1, फाई 1 का सीधा सा फॉर्मूला होगा वही बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू ओम्स लिखोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन एप्सिलॉन मतलब टोटल चार्ज। तो S1 में S1 की बात कर रहा हूं, इसमें टोटल चार्ज कितना बेटा ओनली Q है, तो इसके लिए क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब फाई टू निकालूंगा मैं किसके कारण बेटा, सेकंड वाली के कारण। अब ये इनक्लोज सरफेस है, बड़ी वाली, ठीक है ना, ये इनक्लोज सरफेस है ये वाला, इसके अंदर चार्ज कितना है, देखो इसके अंदर एक तो 2q चार्ज है और एक इनसाइड q चार्ज है, तो इसके लिए टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, 2q प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टोटल चार्ज ऐड होगा। छोटी वाली में सिर्फ q चार्ज था, बड़ी वाली सेल के अंदर q एंड 2q दोनों चार्ज आएंगे, तो वो ऐड हो गई, ठीक है। तो इसके लिए आएगा 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का रेशियो पूछा है, तो बेटा कैसे निकालूंगा रेशियो, फाई वन अपॉन फाई टू, फाई वन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई टू के लिए 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन कैंसिल, q से q कैंसिल, तो 1/3 ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सही लगाओ। क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज ढूंढो, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज q था, दूसरी क्लोज सरफेस 2q प्लस q था, फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन है, मीडियम डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric field is uniform and act along x direction region, the positive x is also uniform with the same magnitude but minus x direction minus, देखो क्वेश्चन दिया हुआ, एक सिलेंडर है मेरे पास 20 सेंटीमीटर का, इसकी +10 इधर मान लू मैं, तो -10 इधर, ओके, दो पार्ट कर रखे हैं, इधर है 200 न्यूटन, माइनस की जगह -200 का, प्लस वाली की जगह +200 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ यहां तक। ए राइट सर्कल सिलेंडर लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस, अब ये रेडियस भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, has the its center with the origin of its axis along the axis, the one flat face axis equal to 10 सेंटीमीटर, प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है। फाइंड निकालना था नेट आउटवर्ड फ्लक्स, फाई निकालना, फाई निकाला है, सिंपल सा फॉर्मूला, E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ds पता करोगे, फिर q अपॉन एप्सिलॉन, या सीधा फॉर्मूला पता कर लो, तो फॉर्मूला पता करूंगा तो सीधा रखो, इसमें वैल्यू रखते जाओ, क्योंकि E दिया हुआ है, ds अपन निकाल लेंगे। अब बात आती है कि इसके लिए एरिया क्या होगा सिलेंडर के लिए, ठीक है, R दिया हुआ है मेरे पास, L दिया हुआ है मेरे पास। चलो दो पार्ट में है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है -10 वाला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है +10 वाला, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा यहां में, तो क्या आएगा 2E। अब क्यों आएगा, E इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस आएगा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने 2E लिखा है, E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2 दोनों सेम है E की वैल्यू, इसलिए मैंने 2E लिखा है। यदि मैं लिखता तो यहाँ क्या करता है बेटा, E1 प्लस E2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं 2E लिख सकता हूं। ये E है तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा 2E, और एरिया 2E, 2 कितना, 2 का 2, E कितना बेटा 200, ठीक है। एरिया निकालो, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर से, और पाई 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना 0.5 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ 0. मीटर में चेंज करोगे, या 10 दी पावर, उसको वैसे लिख दो ना, 5 10 दी पावर -2, तो स्क्वायर करेंगे 25 10 दी पावर -4, बेटा इसको मीटर में चेंज किया मैंने, ठीक है ना, आर स्क्वायर कर दिया, ये कितना बना 400, और ये 25, तो 25 100 100, तो 10 दी पावर 4, मतलब 10 दी पावर 4 ही आएगा, 3.14 ही आएगा, 10 दी पावर -4 ही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3.14 वेबर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। अब यदि इससे फ्लक्स से मुझे क्या निकालना हो, ये समझ में तो आया ना, 2 ये कैसे हो, देखो ये माइनस का 200 है, ये प्लस का 200 है, टोटल E निकालोगे अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा E1 माइनस E2, E1 कितना है बेटा, E मान लू माइनस, E2 भी कितना बेटा माइनस लगा हुआ, -E, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए मैंने वहां 2E लिखा है। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है, ओके, इसलिए यहाँ 2E हुआ। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है। चार्ज निकालना हो मुझे यहाँ पे, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे टोटल चार्ज आ जाएगा ना बेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो Q नेट इज इक्वल टू आएगा फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना है मेरे पास 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.865 10 दी पावर -11, सोल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपने जो क्वेश्चंस थे सारे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वो कंप्लीट हो गए। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।